जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम हाउस से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर आजम ने दोनों के नामों की समरी सदर ममलकत को भेजी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। सदर मुमलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में अलहदा मुलाकातें। सदर मुमलिकत की नई तकर्रियों पर मुबारकबाद। सरबराहान पाक फौज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई तकर्रियों पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की तैनाती से कबल सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से 45 मिनट तक मुशावरत। फवाद चौधरी का कहना था तैनाती से मुताल्लिक आईनी और कानूनी उमूर जेर बहस आए। तमाम मामलात आईन और कानून के मुताबिक हल हुए। चेयरमैन पीटीआई की जमान पाक पर पीटीआई कायदीन और कानूनी माहिरीन से वीडियो लिंक के जरिए मुशावरत। नए आर्मी चीफ मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, मुबारकबाद देता हूं। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा अब कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज के लिए बहुत बेहतर हो गया है। पाकिस्तान के अवाम अच्छी खबरें सुनेंगे। हकीकी आजादी मार्च। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला। फैजाबाद को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। फैजाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद। आईजी अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। एफसी और रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में दोबारा दफा 144 नाफिज। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पूरी कौम तैयार और पुरजोश। रावलपिंडी में तैयारियां जारी। इकबाल पार्क में टेंट सिटी बनाने पर काम शुरू। मुल्क भर से काफिले कल से फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। कप्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे। हुकूमत को ललकारेंगे। असद उमर कहते हैं सब आगाह हैं। इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं। कप्तान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाजत दी जाए। उम्मीद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट जल्द फैसला करेगी। इमरान खान की टांग के ऊपर वाले जख्म ठीक हो गए। फ्रैक्चर वाला जख्म ठीक होने में चंद रोज लगेंगे। डॉक्टर्स की 2 रुकनी टीम का मुआयना। डॉक्टर खालिद नियाजी कहते हैं पहला प्लस्तर उतार दिया, दूसरा ढीला करके लगा दिया। कल ब्रेसेस लगने के बाद चेयरमैन पीटीआई सफर कर सकेंगे। सफर के लिए कोई मुआमनात नहीं। डी चौक जाने का फैसला हुकूमती तशद्दुद के नतीजे में किया। फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका था। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने इजाफी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा सोशल मीडिया सरगर्मियां मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अकाउंट से की जा रही थी। अरशद शरीफ कत्ल केस के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में दर्ज 9 FIRs के मुद्दई तलब कर लिए। कमेटी का 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को तहरीरी खत। मुद्दयान की हाजिरी यकीनी बनाई जाए, IGs को हिदायत। शहीद के खिलाफ सिंध में 5, इस्लामाबाद में 1, बलूचिस्तान में 3 FIRs दर्ज हैं। FIRs में गद्दारी और बगावत जैसे संगीन इल्जाम शामिल हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस। तस्नीम हैदर का लंदन में साजिश तैयार करने का इंकशाफ। FIA ने लीगी तर्जुमान को 29 नवंबर को तलब कर लिया। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से नोटिस जारी। कराची में MD कैट के तलबा का एहतजाज। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने मुजाहिरा। कहा आउट ऑफ कोर्ट सवालात दिए गए। पोर्टल में मुताद्दिद गलतियां थी। एहतजाज में डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल। धरना दिया, नारे लगाए। हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर तलबा के मुतालिबात ना माने गए तो बड़ी तहरीक शुरू की जाएगी।
हुकूमत और मिल्स मालिकान में चीनी की बरामद का तनाज़े। चीनी की सपोर्ट प्राइस 300 रुपए फी मन कर दी। कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा होने का इम्कान। चीनी की रिटेल प्राइस का तयन मार्केट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 मिलियन टन चीनी सरप्लस है। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का अलंबरदार। बोल को ओछे हथकंडे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद किया। अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रावलपिंडी और कराची टेस्ट में जो विल्सन और एहसन रजा अंपायर होंगे। मारिस, एरा सिम्स और अलीम डार मुल्तान टेस्ट में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। 7 अंपायर्स पर मुश्तमिल ऑफिशियल्स का पैनल तरतीब। एहसन रजा, आसिफ याकूब और राशिद रियाज भी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा हैं। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की जंग जारी। 36 साल बाद आलमी कप का हिस्सा बनने वाली कैनेडियन टीम पहला मैच यादगार ना बना सकी। बेल्जियम ने 1-0 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को मात दे दी। यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बेनतीजा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।